दोस्तों नमस्कार। आज का अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत सारे जो ट्रेडर रहते हैं, बिगनर जो नए मार्केट में आते हैं और ट्रेडर और कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर भी रहते हैं, वो भी ये गलती करते हैं। तो हमारा चैनल है मार्केट चेक व्यू। इस महीने हमने पूरा आपको सिखाया है, फर्स्ट दिन से लेकर के 30 डे तक। आज का दिन है ये महीने का 30 डे, मतलब मैं आपको 29 दिन ऑलरेडी सिखा चुका हूं, जिसमें हमने बेसिक से लेकर के थोड़ा एडवांस जाने की अभी कोशिश की है। उसके पहले पूरा कैंडलस्टिक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, हैमर को कैसे ट्रेड करें, इंगल को कैसे ट्रेड करें, ऐसे मैंने एक एक करके ऐसे पूरे 29 विषय पे, वो भी 5-5-10 मिनट नहीं, हमने 40 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का वीडियो बना के आपको दिया है। और ये वीडियो मेरा खुद के एक्सपीरियंस से है, खुद के अनुभव से है। इसमें मैंने किसी प्रकार की किसी की कोई कॉपी नहीं की है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को बड़ी अच्छी तरह से समझा होगा, जाना होगा और बहुत कुछ उससे सीखा रहेगा। अभी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कहाँ फंसता है, कहाँ मिलता है, वो रहता है साइडवेज मार्केट में। मार्केट क्या करता है कि मार्केट महीने में सिर्फ 20 दिन ही चलता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मार्केट बंद ही रहता है। दूसरा कोई फेस्टिवल, जैसे कल गया 15 अगस्त, ऐसे ही दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, इस प्रकार के कोई ना कोई, इतना बड़ा इंडिया है, बहुत सारे धर्म के लोग इस इंडिया के अंदर रहते हैं, कोई ना कोई बड़ा फेस्टिवल रहता ही है और हमारा इंडियन मार्केट उस दिन बंद ही रहता है। तो महीने में मुश्किल से 20 दिन, कभी 21 दिन, नहीं तो 18-19 दिन भी होते हैं कभी कभी। 19-20 दिन में क्या होता है, मार्केट सिर्फ 5 या 6 दिन मोमेंटम में रहता है, बाकी दिन मार्केट एक रेंज में साइडवेज रहता है। एक रेंज पकड़ लेता है, उस रेंज में वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। वो रेंज कैसी रहती है, मार्केट सुबह सुबह खुला, उस टाइम पे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, मार्केट नए लोग एंट्री करते हैं, तो मार्केट एक दिशा की तरफ इधर भी फास्ट भागता है। कभी कभी 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, कभी 300 पॉइंट भी घंटे मार्केट बना देता है, या ऊपर साइड या नीचे साइड। कभी कभी एक झटका नीचे और एक झटका ऊपर, या कि बीच में डोजी बना के खड़ा हो जाता है। ना ऊपर वाले को, ना कॉल वाले को पैसा दिया, ना पुट वाले को पैसा दिया, दोनों को फंसा के रख लिया। अब दोनों तिलमिला रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन मार्केट इतना सुपीरियर है, वो बाहर जाने को देते ही नहीं है, फंसा के रखता मार्केट अपने अंदर। अभी क्या करेगा मार्केट को, जो मूव देने का था, समझो से 300 पॉइंट का समझे नीचे लिया, 100 से 300 तक गए, मतलब 200 पॉइंट बीच में दिया, मतलब उसने ऊपर भी एक अच्छा गया था और नीचे भी गया था, लेकिन बीच में क्लोजिंग दे दी, अब नहीं जा रहा है वो। अब उसने एक रेंज बना ली है 50 या 60 पॉइंट की रेंज में, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और रेंज के बाहर मार्केट नहीं जा रहा है।
अभी जो नए लोग रहते हैं, बिगनर जो लोग रहते हैं, रिटेलर जो रहते हैं, मार्केट क्या करता है, कभी कभी ना ऊपर को अप साइड में जो रेंज है, अभी जो रेंज चल रही है, इतना आइडिया सबको लगता है कि कौन सा भी हमने इंडिकेटर यूज किया, 20 में किया या 9A में किया, बरोबर है, या 50-20 का क्रॉसओवर में हम ट्रेड लेते हैं। तो क्या होता है, साइडवे मार्केट में 20-50 को क्रॉस करती है, वापस भी नीचे आ जाती है, उसके पास ही आ जाती है, फिर नीचे को क्रॉस करती है, मतलब 50 को छोड़ती ही नहीं है, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। कभी झूठा ब्रेकआउट देगी, फेक ब्रेकआउट देगी, ऊपर को देखेगी। तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको लगता है कि मार्केट अभी सन से ऊपर भागने वाला है, बहुत दिन से रेंज में होता है, ब्रेकआउट हो गया, तो उसमें वो जंप करते हैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना रिस्क के, बिना रिवॉर्ड के। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है 10-5 पॉइंट, वापस सिकुड़ के अंदर आ जाता है, वही जब काम करना चालू कर देता है। तो बेचारे का एक तो स्टॉप लॉस चला गया। कुछ टाइम के बाद में, घंटे के बाद में मार्केट डाउन साइड को ट्रेड देता है, ऐसे बिग ब्रेकआउट। फिर लोगों को लगता है अरे भाई अभी नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, तो नीचे जंप करते हैं और ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड लिया, करने लगे 10-15 पॉइंट तक गया, पूरा प्रॉफिट दिखा, बाद में करने से खुल के अंदर वापस रेंज में आ गए। ये खेल पूरे दिन चलता है। कभी कभी तो जो 9-15 दिन पहले कैंडल है वही मूव करती है, उसके बाद में 3:30 बजे तक 1 पैसे का मूव भी नहीं होता है। उधर तो मार्केट के साथ में कितनी सरफोड़ी कर लो, कितनी मगजमारी कर लो, कितना बड़ा एनालिसिस कर ले, 1 पैसा नहीं कमा सकता। हाँ, उसमें पैसा बनता है तो अगर आपने ऑप्शन को हेजिंग करके रखा है। जो थीटे का पैसा है, जो रेंज में मार्केट चल रहा है, उससे जो लोगों ने तुमने सेल किया था, तो उसने खरीदा था, अभी मार्केट एक ही जगह पे चल रहा है, तो उसका पैसा डीके हो रहा है, टाइम डीके हो रहा है, वो प्रॉफिट आपको मिल रहा है। लेकिन बायर के लिए तो बिल्कुल नहीं, बायर के लिए साफ है, और सेलर के लिए, हेजिंग वाले के लिए वरदान है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि सेलर लोग पैसे कमाते हैं, बायर कमाते ही नहीं पैसा। रियल बात है, सेलर ही पैसे कमाते हैं। उनके सिस्टम में ऐसा है कि सेलर के में ऐसा आता है, हेजिंग करने वाले के साथ में, अगर मार्केट उनके साइड में गया तो प्रॉफिट हो ही होगा। अगर मार्केट साइड में रहा, साइडवेज भी रहा, तब भी उनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर थोड़ा नीचे भी आएगा तब भी प्रॉफिट मिलेगा, भला ही हल्का मिले तब भी प्रॉफिट मिलेगा। अब ट्रेड तो आगे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन थीटा का पैसा हमको मिल रहा है, उससे वो लॉस रिकवर हो जाता है, उल्टा प्रॉफिट में रहते हैं। ऐसे 3 चांस है। लेकिन बायर का क्या है, बायर का है कि जहां से ट्रेड लिया उस ट्रेड को फास्ट से उसके डायरेक्शन में चलना चाहिए। समझो मैं ट्रेडर है, मैं तैयारी करके बैठा, मार्केट रेंज में चल रहा है, इसी रेंज में फंसा हुआ है, हमको ब्रेकआउट दिखा, हमने ट्रेड ले लिया। जैसे ही हमने ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा गया, कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, ग्रीन दिखा, बाद में मार्केट ने सपोर्ट किया करके उस रेंज के अंदर फिर वापस चलने लगा। तो जो प्रॉफिट दिखा था ना, वो गायब हो चुका है, अभी हम लॉस में खड़े हो गए। अभी इधर से मार्केट ऊपर जाए या नीचे ना जाए, उसी रेंज में दिन भर भी घूमता रहेगा, तो जो हमारा पैसा जो हमने प्रीमियम 100 रुपये से लिया था, वो 95, 92, 85, 80 सब तक 70 तक आ जाए, वही गए कितने भी नहीं मार्केट। लेकिन 3-4 घंटे जो मार्केट एक ही जगह पर घूमता रहा, उसका थीटा डी के जो टाइम वैल्यू जाता था वही मार्केट वो चला जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी ये है, अगर वो तुमने ट्रेड जैसे मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी डे,
अगर ट्रेड तुमने मंगलवार को लिया और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, फिर भी आप होप में बैठे हैं कि मार्केट भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो आप अपने आप को एक बड़ा धोखा दे रहे हैं कि मंगलवार को तुम्हारा जो भी प्रीमियम रहेगा सब जीरो होने वाला है। यहां तो मार्केट को बहुत जल्दी ही फास्ट करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए एकदम से। अगर मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया, वापस 3 पॉइंट नीचे आया, तो जो प्रॉफिट 10 पॉइंट का जो प्रॉफिट आपको 10 पॉइंट का दिख रहा था वो 3 पॉइंट नीचे डाउन में आने से पूरा खत्म, आप वापस लॉस में खड़े। तो सबसे बढ़िया बात ये है, जिस इंडिकेटर से जोन से भी टूल से आपको समझ में आता है कि साइडवेज मार्केट है, इसमें हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो वो दिन आप ट्रेड को अवॉइड करें, ट्रेड को ना ही लें, सबसे अच्छी बात है। पैसा बचाना भी एक पैसा कमाने जैसा ही काम है। आज ट्रेड नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, कल मिल जाएगा, लेकिन एक बार पैसा लूज कर दिया मार्केट के अंदर कि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये गलतियां मैंने एक बार नहीं हजारों बार की हैं। बाहर से कोई भी बिजनेस, कोई धंधे से पैसा लेके आया, वापस मार्केट में बैठा, वही गलती रिपीट करते गया। जब मार्केट अच्छा ट्रेंड में चल रहा था, उस टाइम पे कहीं दूसरे काम कर रहे थे पैसा बनाने के लिए। जब कुछ पैसा बना के मार्केट में आए, उस टाइम पे मार्केट का टाइम चालू हुआ है तो सारे मार्केट का। तो हम यही बात सोचते थे हमेशा कि भाई जिस दिन मैं ट्रेड लेता हूँ, जिस दिन मैं ट्रेड में बैठता हूँ, जिस दिन मैं ट्रेड की प्लानिंग करता हूँ, उसी दिन मार्केट साढ़े क्यों होता है, उसी दिन साढ़े क्यों होता है, उस दिन क्यों चलता नहीं मार्केट, ना ऊपर जाता है नीचे जाता है, नीचे का लिया तो सब खाता है, ऊपर का लिया तो सब खाता है, मतलब पैसा खाता ही खाता है। फिर मेरी बात मुझे समझ में आई कि इसको साइडवेज मार्केट को एक क्या असर गया, और जो भी मैंने इंडिकेटर लगाया 20 EMA 9 EMA या जो से भी मेरे को साढ़े मार्केट का वेरिएशन समझ में आता है, ऐसा कोई इंडिकेटर मैंने लगाया और वो इंडिकेटर के ऊपर नीचे ट्रेंड बाजार खेल रहा है, तो मुझे ट्रेड को लेना नहीं है। फर्स्ट काम ये हो गया। दूसरा कि जो ट्रेंड लाइन सबसे ऊंची बनाई होगी उसके अंदर साइडवेज मार्केट में, उधर लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उधर ड्रॉ कर दो, और सबसे नीचे आज की बात कर रहा हूँ, आज के ट्रेड की बात कर रहा हूँ, करंट वाले की, पीछे वाले कुछ नहीं। आज जो उससे ज्यादा नीचे लो बनाया रहेगा उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अभी बैठो, ऊपर तोड़ेगा एक बार ट्राई करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सब समझ के रिस्क रिवार्ड को देख करके, मार्केट के बिहेवियर को देख करके, मार्केट के कंपोनेंट को देख करके ये बिहेवियर कैसे कर रहे हैं उनको भी चेक करूंगा एक बार। और नीचे का जो तोड़ेगा तो मैं पुट साइड की एंट्री की प्लानिंग करूंगा, वो भी सब चेक करके। इसके लिए हमने लिखा है इंपोर्टेंट पैरामीटर फॉर ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, बहुत ही जरूरी है। इसमें लोग दिन में 10, 15, 20 ट्रेड ले लेते हैं, उनकी समझ में नहीं आते हो क्या रहा है। उनको अब बाहर निकला, अब नीचे गया, अब नीचे गया, ऐसा उनको बार बार दिखता है। वो होप ट्रेड लेते रहते और पीने लगे, वो लाल कर देते एकदम से। जब ट्रेड अपना मोमेंट बना के जब निकलने की कोशिश करता है या निकलता है, उस टाइम पे बंदा थक जाता है,
ट्रेड लेने की शुरू हो जाता है, हिम्मत काम नहीं करती है, तब इसका सिस्टम पे बाय करने का हिम्मत ही नहीं रहता है। पूरी तरह से डर जाता है कि ये भी पैसा चला जाएगा, ये भी फेक रहेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। मार्केट में साइडवे मार्केट को समझने की कोशिश करो। कैसे समझे? इसके जो 50 कंपोनेंट है निफ्टी के, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो उन कंपोनेंट को देखो कितने ग्रीन में है, कितने रेड में है। पहली कैंडल जो बनाया उसका लो हाई 5 मिनट का रहता, 5 मिनट का 10 मिनट का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, टाइम फ्रेम कौन सा भी रहता, उसको ब्रेक करेगा। एक बार ट्राई करूंगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड के साथ में। रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए? अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि ये मार्केट से मैं 50 पॉइंट निकालना चाहता हूँ या 50 पॉइंट का मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो मैं 25 पॉइंट का खाली एसएल दूंगा, इससे एक भी नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। अगर मार्केट ने आपका 50 पॉइंट का टारगेट हिट कर दिया, खुशी लो, दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश मत करना और बिल्कुल मत करना। मार्केट ने प्रेम से दिया, ले लो आराम से। अब मार्केट को ऑब्जर्व करो, देखो और कल के बारे में प्लानिंग करो। आज की प्लानिंग बिल्कुल बंद, मार्केट बंद है तो मार्केट सिस्टम को ही बंद करो। तुम्हारा टारगेट मिल गया ना यार, आपका टारगेट मिला, सिस्टम को बंद करो, घूमो फिरो। जब मार्केट बंद हो जाएगा 3:30 बजे, तब आके वापस लैपटॉप को खोलो और कल का प्लानिंग करो कि मार्केट ने क्लोजिंग कैसी दी है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, पुट का रेशियो क्या बता रहा है, ओआई डाटा क्या बोल रहे हैं, ओआई चेंज क्या बता रहा है, शॉर्ट कवरिंग होने की क्या तैयारी है, कितना हुआ करके। मतलब ये सब आपको इसके अंदर देखेंगे ना, टाइम देंगे मार्केट को, तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी कल की प्लानिंग के बारे में। लेकिन आज से आप कल का प्लानिंग करेंगे, ये तो हमारा काम बनता है ना, हमारा फर्ज है कल की प्लानिंग करने के लिए। लेकिन कल के प्लानिंग के लिए पूरी रात बाकी है, तो इसमें कोई बड़ी बैड न्यूज या गुड न्यूज भी रातों रात आती है, तो तुम्हारा कितना भी सो रहने दे, एनालिसिस अच्छी रहने दे, मार्केट उन न्यूजों को फॉलो करता है, उनके ऊपर है काम करता है। अगर गुड न्यूज है तो मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर बैड न्यूज है तो मार्केट के गैप डाउन खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, सब मार्केट इससे कनेक्टेड है। हमारा इंडिया मार्केट अदर मार्केट को फॉलो करता ही है। अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान ऐसे मार्केटों को फॉलो करता है। मेन आता है डायो वगैरह अमेरिका, वहां से कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। तो ठीक है, उसका हमें कोई डर नहीं है, हमारा क्यों नहीं है कि हम तो कोई ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी लेके जा रहे हैं। कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसे मोटा मोटी कैसा क्या हो सकता है करके, है कि नहीं। हमें डर कब रहेगा कि मैं भाई आज की पोजीशन कल के लिए लेके जा रहा हूँ, आज बाय किया कल बेचूंगा करके, तो हमें डर रहा क्या हो रहेगा। हमें कोई डर नहीं है, हमने एक मोटा मोटी अपने हिसाब से सब एनालिसिस किया कल में हो क्या सकता है, ऐसा अंदाज लगाया, ठीक है। तो उसे अंदाज लगाया, कल मार्केट न गुड न्यूज न बैड न्यूज, मार्केट जहाँ था उधर से 10 पॉइंट नीचे या 10 पॉइंट ऊपर, मतलब फ्लैट ही खुला, न कोई गैप डाउन न कोई गैप अप, बहुत बढ़िया है। जब मार्केट न कोई गैप डाउन न गैप अप होता है, उस दिन मार्केट में मूव करने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्या मार्केट के अंदर एनर्जी रहती है, मार्केट के अंदर ताकत रहती है। वो सवेरे जब मार्केट फ्लैट खुलता है ना, उस टाइम पे मार्केट में एनर्जी तो रहती है, गई नहीं है, फ्लैट ही खुल रहा है ना, ऊपर खुला नीचे खुला, बिल्ला। आज के जो ट्रेडर प्लानिंग करके बैठे हैं कि ऐसा सेटअप है इधर,
फ्लैट खुलेगा तो संभावना ये है कि मार्केट ऊपर हो जाएगा, ताकि वो सेंटीमेंट में जाके देख चुके हैं ना। आई भी चेक किया, OI चेक किया, OI चेंजिंग चेक किया, निफ्टी के कंपाउंड चेक किया, बैंक निफ्टी को चेक किया, और भी जो भी टूल्स थे इनके पास में उनको चेक किया, PCR को चेक किया, बिड्स ऑफर को चेक किया, कहाँ कितनी पोजीशन बनी हुई, ये सब पोजीशन चेक करने के बाद में, क्योंकि लोग क्यों आधा घंटा पहले बैठते हैं, घंटा पहले बैठते हैं, मार्केट खुलता है 9:15 बजे, लोग 8:30 बजे 8 बजे जाते हैं, मार्किंग करना चालू करते हैं मार्केट के अंदर। क्या हो सकता है, और 6:30 बजे गैप निफ्टी ओपन होती है, उस टाइम पे मोटा मोटा हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है। कि 100% वो भी सही नहीं है, गैप निफ्टी का जो डायरेक्शन है 100% वो भी सही नहीं है, कभी कभी वो भी रॉन्ग रहता है। वो बताएगा 100 पॉइंट गैप अप हो रहा है, मार्केट उल्टा 200 पॉइंट गैप डाउन होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। 90% मार्केट गैप निफ्टी को फॉलो करते ही। तो हमारे पास में सतर्कता होनी चाहिए ये सब के बाद में कि सवेरे जब मार्केट खुल रहा और सारे सेगमेंट अच्छे दिख रहे हैं तो हमारा ट्रेड अच्छा जा सकता है, क्योंकि मार्केट में एनर्जी है। उन्हें जो ट्रेडर आज बैठे हुए तैयारी के अंदर वो अपनी पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट मूव करेगा, क्योंकि मार्केट को एक जगह पे तो रुकना नहीं है, एक जगह बैठ सकता नहीं है। सारी दुनिया की एनर्जी, हजारों करोड़ रुपए का फंड लगा हुआ मार्केट के अंदर है, तो रुकने ही नहीं देंगे। बड़े बड़े बैंक है, बड़े बड़े फार्म हाउस है, बड़े बड़े फंड हाउस है, इंडियन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, इतने पैसे लेके बैठे हुए, पूछो मत, मौके की तलाश में रहते। वो ऐसे उनको मार्केट मिलता है, फ्लैट मार्केट मिलता है, इतनी धड़ाधम। कभी कभी तो ये एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन बनाते हैं, फिल करेगा बाय, ये करेगा सेल। कभी कभी दोनों एक डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बनाते हैं, उधर मार्केट 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट वैसे कभी निफ्टी जाता नहीं है, कभी जाते दिखता है। इसकी रीजन क्या है कि जो बड़े बड़े फंड थे उनकी दिशा एक ही साइड में हो गई। हमने मार्केट को 1000 पॉइंट भी जाते हुए देखा, 1800 पॉइंट दिन में। एक कभी कभी होता है, हमेशा कभी नहीं होता। हमेशा 150 200 पॉइंट की फिक्स है, और ज्यादा टाइम इसकी 70-80 पॉइंट की फिक्स है, तो साइडवे मार्केट को हम कहते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि साइडवे मार्केट से हमेशा बचना है। इसके लिए आपके पास में जो भी टूल्स है, जिसमें भी आपको विश्वास है, इससे आपको सही पता लग सकता है कि मार्केट साइडवेज में है। सबसे अच्छा है 20 EMA। अगर कैंडल 20 EMA के ऊपर नीचे खेल रही है, बजाय उसके ऊपर नाच रहा, डांस कर रहा है, तो हमें वो डांस का मजा नहीं लेना है। वो मजा लेने को जाएंगे तो हमको सजा मिलेगी। हमें फाइन भरना पड़ेगा, डांस देखने का फीस देनी पड़ेगी। ये सोचो आप, जब तक हमारा 20 EMA 50% की डिग्री से ऊपर ऐसा मुड़ता नहीं है, तब तक एंट्री लेने की सोचने नहीं है यार। बैठो आराम से, मन करो। ये कल मार्केट है, परसों मार्केट है, सालों चला रहा है, सालों तक चलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? पैसा अपने खीसे में या किसी बात का है। ये रहा निफ्टी की बात। अभी निफ्टी को रखो बाजू में, हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी में क्या है, इधर तो अपन निफ्टी एक ही देख रहे हैं, उसके ऊपर फोकस है, ब्रेकआउट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, टॉप पे के बॉटम पे, मतलब दुनिया भर के मारी से चालू है। अभी लिक्विडिटी में गए अपन शेयर देख रहे हैं, उधर एक नहीं है, हजारों कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां,
स्मॉल कैप कोई कंपनियां ऐसी अच्छी कंपनी है कि इनके अंदर बहुत ही लिक्विडिटी है, यार नहीं टाइम बेच सकते हो। अभी एक ऑप्शन था, इधर हमारे पास 5000 ऑप्शन है, बरोबर है ना। तो एक ही था, निफ्टी में ट्रेड करो, नहीं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, नहीं तो पिन निफ्टी में ट्रेड करो, उस सब में तुम्हारा पैसा डीके के होते ही है, इंडेक्स में के होते ही है विदाउट हेजिंग। अभी अपन लिक्विडिटी में काम करेंगे तो मार्केट एक जगह भी खड़ा रहेगा, हमारे पैसे जाने वाला ही नहीं। कभी जाएगा जब मार्केट हमारी आगे नहीं जाएगा तब। हमने ट्रेड लिया 100 रुपए का, समझो कौन सा भी कंपनी का शेयर जिसकी कीमत है 100 रुपए, एक एग्जाम्पल 100 रुपए है। हमारा ऐसा मानना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट को मैं ऐसा अर्थ कर रहा हूं कि मार्केट 115 120 रुपए जा सकता है, ठीक है। अब जरूरी है 100% कुछ भी नहीं है, इतना पहले ध्यान में रखने का। मार्केट है, पहले रिस्क को समझ के आने का, बिना रिस्क के कोई काम ही नहीं करने का। हर जगह हर ट्रेडर हर मॉनिटर कल यही बोलता है, हर जगह की वीडियो में लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन उसमें कि अपना रिस्क को मैनेज करें, अपने किसी अच्छे फंड जो मैनेज करता है उसकी सलाह लें, बाद में स्टॉक मार्केट में इंटर करें, विदाउट नॉलेज मार्केट में ना आए। हम थे अभी टॉप पे स्टॉक हमने कोई लिया, स्मॉल कैप पे पकड़ ले 100 रुपये, स्मॉल कैप पे मिलेगा 100 रुपये का है, लेकिन कंपनी अच्छी है, अच्छा रिटर्न दे रही है, दिखा रही है गए साल उसमें 35% का रिटर्न दिया है और आज अच्छे लेवल पर खड़ी है। हमने लिया स्टॉक लिया, हमने ले लिया उसमें 50 स्टॉक, कितने के पड़े हमको 100 का ही 50 कितने 5000 रुपये, 5000 रुपये हमने लगा दिए, हमने कर लिया वाई और हमारा टारगेट रखा हमने 10 रुपये का। कितना रखा 10 रुपये का, 10 रुपये का टारगेट रखा और नीचे हमने 95 ऐसा रख दिया कि लूज करूंगा तो मैं 250 रुपये लूज करूंगा और प्रॉफिट लूंगा तो 500 रुपये का। और मार्केट को 10 पॉइंट देने के लिए कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है। मैं तो एग्जाम्पल ऐसे थोड़ा समझाया करके मार्केट 30 40 50 स्मॉल कैप भी बुक करता है। 10 पॉइंट झटके में तुम्हारा मिला 500 रुपये, किसी में नहीं मारी नहीं है। अगर दिन भर मार्केट उसी रेंज में घूमते रहा आजू बाजू 100 के पास में 101 105 101 105 105 105 98 97 घूमते रहा, तुम्हारा 1% भी आने वाला नहीं है। कहता डीके का लपड़ ही नहीं है। डीके का लपड़ ही नहीं है, वो सीधा सिद्धांत गया तो 250 आया तो 500 खत्म बात। अगर ज्यादा क्वांटिटी डालना है 100 कर दो, 100 कर दो तो तुम्हारे को एमएस पोजीशन बनाएंगे, मतलब आज की इंटरडे पोजीशन बनाएंगे, आपको 20 का ही पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपको लेवरेज मिलता है इसके अंदर 1 पे 5। तो 100 ट्रेड ले 100 शेयर लेकर के 100 का हो गया 10,000 रुपया, लेकिन आपका 2000 में ही काम हो जाएगा। क्यों कि ब्रोकर लेवरेज देता है इंट्राडे के लिए, लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको 3 बजे के पहले अपने ट्रेड की पोजीशन को क्लोज अपने हाथ से करना पड़ेगा, वो चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में। हाँ, ये ऑप्शन है आपके पास में कन्वर्ट करने के लिए कि आज की पोजीशन एमएस पोजीशन को आप कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको रेगुलर में, मतलब कल के लिए, परसों के लिए, 8 दिन के लिए, महीने के आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपके अकाउंट में उतना फंड होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। जैसे 10,000 रुपये लग रहा था, लेकिन इधर आपने 2,000 का काम बना लिया, ठीक है। अभी हमारे को ये लग रहा है कि भाई कोई
आज तो मार्केट नहीं चला, ठीक है, लेकिन चांस है मार्केट कल परसों अक्टूबर में ऊपर जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अगले 15 दिन के लिए इस पोजीशन को। तो हमारे को जो 100 का हिसाब था, 100 का 100, 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में होना चाहिए, तो पैसा ये कन्वर्ट हो सकती है। नहीं तो आप सबसे अच्छी बात यही है, कल का कल देखेंगे, परसों का परसों देखेंगे, आज जो मिल रहा है वो ले लो, जो गया तो उसको छोड़ दो, तो अभी पोजीशन को एग्जिट करो। अगर आपने पोजीशन एग्जिट नहीं की तो आपका ब्रोकर 3-10 नहीं तो 3-5 पे पोजीशन को एग्जिट कर देगा, और जो चार्ज ब्रोकर का वो लगे लगेगा, प्लस आपको दंड मतलब आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये जो लेवल लिया था उसकी कुछ शर्तें थी, उसके नियम थे, आपने उनको तोड़ा है, इसलिए आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। अगर आप 500 के लॉस में दे और आपने टाइम से पोजीशन नहीं की, बैठे रहे और 5 मिनट टाइम बाजार को 10 मिनट और बाजार को दिखता है, उसमें कोई काम हो जाएगा, अच्छा मूव आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, उस टाइम में पीरियड निकल गया तो इस बार लॉस 750 तक पहुंच गए, ऐसा समझो। तो मेहरबानी करके यही करो ना, अपना सिस्टम से काम करो यार, क्या होता है उसमें। अभी पूरे दिन में बाजार में मूव दिया है, 5 मिनट के लिए क्यों बैठना, 10 मिनट के लिए क्यों बैठना, बाजार को मूव देना ही था, दिन भर तो बैठे दे दिया होगा उसने, पर लोगों को नहीं, सफर ही नहीं है यार। तो ये आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप स्टॉक में कर काम करें, ये सबसे अच्छा एरिया है, यहाँ पर कोई टाइम लिखे, थीटा लिखे, कोई चक्कर नहीं है। और निफ्टी जैसे एक ही में काम करना है, उसमें ही करना है, ये करना है, उसको ही देखना है, छोड़ो उसको यार, इधर करो ना, सिंपल सादे में काम करो। 5,000 स्टॉक कंपनी खोल के देखो, उनको चार्ट देखो, उनको रिफाइन करो, कौन कौन से अच्छे कंपनी के हैं, लेकिन रिफाइन करके देखना, ऐसा नहीं देखना कोई स्टॉक है, पहले स्टॉक है आपने उसको उठा लिया, ले लिया, सस्ते में मिल रहा है, 5 रुपये का, 6 रुपये, 10 रुपये ले लिया आपने, ठीक है, एंट्री मार दी। अभी शाम के बाजार बंद होने के टाइम में उस टाइम उसको अपसेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई बायर ही नहीं मिल रहा है। समझ में आ रही ना, आपने सवेरे कोई भी पहले स्टॉक कुछ रुपए में ले लिया, सस्ते में ले लिया, लेकिन शाम के टाइम पे जब बेचने को आप जा रहे हैं, यहाँ पर काम पीरियड खत्म हो रहा है 3 बजे के लगभग, आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई बायर ही नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? अभी रहेगा कन्वर्ट का ऑप्शन, जो स्टॉक है कन्वर्ट करने के लिए तो आपके पास में उतना फंड जरूरी है होना चाहिए, वो फंड आपके अकाउंट में है नहीं है। ये झमेले में फंसने से अच्छा है कि अपनी टाइम से पोजीशन को एग्जिट कर दो, कल का कल देखेंगे और समझेंगे मार्केट को, और सोचेंगे और डीप से काम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था साइडवे मार्केट का, इसका क्या पैरामीटर होना चाहिए, साइडवे मार्केट में काम करने के लिए कैसे ट्रेड को देखना चाहिए, और इसमें रिस्क रिवार्ड कैसा होना चाहिए, इस पर हमने अच्छे से बात की है। इसके लिए आप अभी तक बने रहे हमारे साथ में, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अभी हमारा ये महीने का आज का एक सेशन पूरा हो चुका है, 30 डे हमारे पूरे हो चुके हैं। अब कल से हमारा नेक्स्ट 30 डे फ्री कोर्स का कोर्स चालू होगा, जो 30 डे आपको फ्री वीडियो मिलेंगी, ये थोड़ा एडवांस रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इधर ही मिलेंगी। ये महीना थोड़ा एडवांस में जाएंगे, अगले महीने से हम जाएंगे उसके ऊपर एडवांस प्लस चैट जीपीटी और एआई के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। इनसे हमें कैसे कैसे कहाँ कितना बेनिफिट मिल सकता है, लोग इससे कैसे पैसे कमा रहे हैं, कैसे पैसे बना रहे हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये महीना होने के बाद नेक्स्ट महीने में, मतलब ये अगस्त है, सितंबर में, नहीं तो अक्टूबर में। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो अपने
ट्रेडर दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। धन्यवाद।